से मेरा निवेदन है, आप 28 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आपको उपस्थित होना है और कम से कम जी मेरा संदेश जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुंचा सकें उन लोगों को पहुंचाएं। साथियों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर, अपने हक अधिकारों की बात को लेकर आप सभी के समक्ष एक संदेशात्मक भाव लेकर आया हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे ओबीसी SC ST के भाइयों के हक अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, जो हमारे वंचित लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वह कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल ही में जैसे आपने देखा होगा, सरकार ने UGC का जो फैसला सुनाया, तो उसमें हमारे जो वंचित हैं, हमारे SC ST पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, जिन लोगों को जानबूझकर कॉलेजों में प्रैक्टिकलों में नंबर कम दिए जाते हैं, जानबूझकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसे कई घटना किस्से सुनने को मिलते हैं। तो उन्होंने यही तो कहा कि भाई इनकी टीम गठित होगी, उसकी जांच होगी। अगर किसी के वास्तव में उसने 90 नंबर का उसने काम पेपर दिया है उसने, और उसको नंबर 40 मिल रहा है, 45 मिल रहा है, तो उसकी जांच होगी। यही तो उन्होंने नियम कहा है। और दूसरी, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कानून तो नहीं है। जांच कमेटी है, जांच कमेटी में जब जो सही पाया जाएगा तभी तो कोई उसमें फैसला वो संबंधित विभाग लेगा। तो साथियों, ऐसा ही हमारा आरक्षण का विषय है। हमारा आरक्षण जो कि 27% हम लोगों को दिया गया है, लेकिन आप हमारी बदकिस्मती समझिए 14% आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है। जैसे कि हम 52 लोगों को आपने 27 रोटी दी, उसमें से भी आप हमको 13 नहीं दे रहे। 13 आपने अलग रख दी, 14 आपने दी है। उसका नतीजा ये है, क्योंकि हमारे OBC SC ST के भाई अभी समझते नहीं इन बातों को। साथियों, हमारे 1,20,000 बच्चे 7 साल से घर बैठे हैं, जिनके माता पिताओं ने कितनी मेहनत से उन बच्चों को पढ़ाया, उनको नौकरी लगी, ओरल में निकले, इंटरव्यू में निकले, प्रैक्टिकल पेपर में निकले। वो उसके बाद भी आपने स्थिति है उनकी जॉइनिंग नहीं मिल पा रही। मतलब पटवारी बन गया, सामने वाला मास्टर बन गया, लेकिन उसको जॉइनिंग नहीं मिल रही है। 7 साल से वो अपने घर बैठे हैं। उनकी घर की स्थिति आप समझिएगा क्या स्थिति हो रहेगी। मैं इससे किसी सवर्ण समाज के भाई का भी इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर 13% होल्ड करके हमारे 1,20,000 बच्चों को आपने घर बैठा रखा है, तो ये हमारे हक अधिकार की बात है। और हम व्यक्तिगत आपसे बता देना चाहते हैं साथियों, हम किसी वर्ग विशेष, किसी समाज विशेष का हम बिल्कुल कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सभी हमारे भाई हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। लेकिन हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आज आपसे मेरा विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है साथियों, 28 तारीख को अशोकनगर जिले के इतिहास में एक बहुत बड़ा संगोष्ठी कह सकते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन कह सकते हैं, बहुत बड़ा विचार मंच कह सकते हैं, कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें समस्त मेरे SC ST OBC के भाई इसमें अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और ख़ास तौर से मैं यादव समाज के मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, हम लोगों की, सब लोगों की मिला के 85% आबादी है, और हम लोग अभी भी अपने हक अधिकारों की बात कर ही नहीं पाते। हम लोगों को समझ ही नहीं है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप 28 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आपको उपस्थित होना है और कम से कम जी मेरा संदेश जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुँचा सकें उन लोगों को पहुँचाएँ।